हे एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी बीए सेमेस्टर 2 के लिए, जिसमें कि हम इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर रहे थे और जो कि आपकी यूनिट है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो 5 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। उसके अलावा आज हम करने वाले हैं आपका लिरिक। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आपसे पूछी जाती है डेफिनेशन और उसके साथ साथ कुछ आपसे पूछे जाते हैं फीचर्स। तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके फीचर्स और फिर कुछ एग्जांपल्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर की या किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बेसिकली द लिरिक इज़ अ वर्ड विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड lyral, a musical instrument. Originally, lyric was a song in Greece which was sung or played upon a small musical instrument which is called lyral. देखिए, ग्रीस में ना एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसको बोलते थे लायरल। तो जनरली लायरल को प्ले करके ही कुछ सॉन्ग्स गाए जाते थे। तो जो भी सॉन्ग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में गाए जाते थे उनको बाद में बोला गया लिरिक। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी लिरिक के बारे में। उसके अलावा अगर हम डेफिनेशन की बात करें, so a lyric is a short poem which expresses the personal mood and feeling in it, the poet personal thoughts and emotions, or expressed in a personal and musical way. देखिए, अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था आपका, उसमें हमने देखा था बैलेड में कि उसमें जो पोएम है वो एक सॉन्ग की तरह गाई जाती है जो कि एक स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। और अगर हम लिरिक की बात करें तो ये काफ़ी शॉर्ट पोएम होती है जिसमें कि पोइट अपने पर्सनल मूड और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें पोइट के पर्सनल थॉट्स, इमोशंस और यही सारी चीज़ें होती हैं जिनको वो एक म्यूजिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अ पोइटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एज ऑफ लव, होप, ग्रीफ, फियर, डिवोशन, पेट्रोटिज्म, फ्रेंडशिप एंड एक्सेट्रा। मीन्स कोई भी आपका फॉर्म या कोई भी आपकी थीम हो सकती है जो कि जनरली आप अपने पर्सनल मूड या अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए चूज़ करते हो। इससे हो सकता है कई बार आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो जो कि लव पे बेस्ड हो, या कई बार होप पे बेस्ड हो सकती हैं, ग्रीफ पे हो सकती हैं, फियर पे हो सकती हैं। तो कोई भी थीम यहाँ पे हो सकती है, बट मेन चीज़ है कि पोर्ट अपने पर्सनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी कम शब्दों में वो अपनी बात को कहने की कोशिश करता है और एक गाने के फॉर्म में इनको गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सर थॉमस वेट हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लिरिक को इंग्लैंड में। उसके अलावा रोमांटिक पोइट जिन्होंने लिखा है बेस्ट लिरिक लाइक वर्ड्सवर्थ हैं और कॉलरिज हैं। उसके अलावा ब्रेनन हंट और कीट्स। उसके अलावा पीबी शेली। तो ये कुछ पोइट हैं जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, काफ़ी अच्छे लिरिक्स लिखे हैं और थीम उनकी रही है रोमांटिक। तो अब देख लेते हैं हम टाइप ऑफ लिरिक्स। तो इसमें बेसिकली आपके दो टाइप हैं, पहला पर्सनल है, दूसरा इम्पर्सनल है। तो ऐसा कि नेम से ही आपको ये क्लियर होंगे। पर्सनल में पोइट क्या करते हैं कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द पोट शोज हिज ओन फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड थ्रू द लिरिक। मतलब लिरिक के ज़रिए वो अपने पर्सनल थॉट्स, इमेजिनेशन और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इम्पर्सनल की बात करें तो इट इज़ रिटन फॉर सोशल ओकेजन्स। मतलब कोई भी आपका सामाजिक त्योहार या कोई भी आप सामाजिक उत्सव कह लीजिए, उस पर गाए जाते हैं या शादियों पर गाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ फीचर्स कह लीजिए। तो बेसिकली इट इज़ पर्सनल इन मूड एंड इमोशन। तो मूड और इमोशन के बेसिस पे बात करें तो ये पर्सनल होती हैं। इट मे बी शॉर्टन देन अदर पोएम। तो काफ़ी सारी पोएम्स आपने अभी तक पढ़ी हैं, जैसे कि सोनेट में हमने देखा था 14 लाइन्स की होती है। और भी जितने भी हमने फॉर्म्स पढ़े तो हमने देखा कुछ 9 लाइन्स की होती हैं, कुछ 8 की होती हैं। मीन्स काफ़ी बड़े बड़े स्टैंजर्स होते हैं, बट उन सब के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी होती है। सो ऑल्सो आप कह सकते हो इट इज़ शॉर्ट एंड म्यूजिकल पोएम। तो यही था लिरिक, काफ़ी ईजी और सिंपल सी फॉर्म थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एल्गरी। तो यही आपकी टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री यूनिट 1 में पूछी गई हैं। ठीक है, और भी किसी सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटी के नोट्स या क्लासेस आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।